हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स। 3 टाइप्स की कमांड मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहली है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरी डेटा क्वेरी लैंग्वेज और तीसरी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। टीडीएल, डीक्यूएल एंड डीएमएल, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स डीडीएल इज a standard for command that defines the different structure in a database। आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हो या फिर उसमें आप कुछ डिलीट कर रहे हो, पूरे क्या क्या डेटा टाइप्स आप लोगे, तो वो जो भी क्रिएशन का पार्ट है वो आता है आपका डीडीएल के अंडर। मीन्स डेटा डेफिनेशन मीन्स जो भी आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, एक टेबल क्रिएट करने के लिए, वो सब आपका डीडीएल सिक्वल कमांड्स के अंडर आता है। दूसरा है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DQL is a part of base grouping of SQL सब लैंग्वेजेस। तो जो भी आप क्वेरी लिखते हो, सपोज उसमें से अगर आपको कोई डेटा चाहिए, जैसे आप सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हो, तो सेलेक्ट कमांड जो है वो आती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। मीन्स आपको डेटा फैच करना है, फिल्टर करना है डेटा को डेटाबेस से। अगर आप कोई डेटा निकाल रहे हैं एंड आपको फिल्टर का यूज़ करके, सेलेक्ट का यूज़ करके कोई कमांड कर निकालते हैं, तो वो सब आती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। तीसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा इन अ डेटाबेस। मीन्स आपके पास ऑलरेडी एक डेटा है, डेटाबेस क्रिएट है, उसमें किसी टेबल में आपको कुछ इंसर्ट करना है या कुछ डिलीट करना है या फिर कोई अब रिकॉर्ड को अपडेट मीन्स मॉडिफाई करना है, तो उस चीज़ में आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का DML का यूज़ करेंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं जो इन कैटेगरीज में आती हैं, जैसे डीडीएल की बात करूँ तो क्रिएट मीन्स आप क्रिएट टेबल करते हो, क्रिएट आप डेटाबेस करते हो, वो सब आपका डीडीएल के अंडर आता है। तो जो कुछ कमांड है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, इसके बारे में मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ। बट फिलहाल ये वो 4 कमांड है जो मैं कहूँगा मोस्टली जो आपका डीडीएल में यूज़ होती है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ डीएमएल की, तो डीएमएल में है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और अगर मैं बात करूँ डीक्यूएल की, तो उसमें आप सेलेक्ट एंड सेलेक्ट के साथ आप वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने लाइव एग्जांपल्स पे। मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करके एंड कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करूँगा। तो सबसे पहले है डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो भी आप डेटा डिफाइन करोगे, मीन्स जो भी स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे अपने डेटाबेस का, डेटा और टेबल का, और उसमें जो भी डेटा टाइप यूज़ करोगे, तो वो सब चीज़ें आप डीडीएल स्टेटमेंट के अंडर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट का लिखा है, क्रिएट अ टेबल, और मैं कहूँगा आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं इस कमांड से। कैसे करेंगे मैं वही बताऊँगा। दूसरा है इसमें ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। मीन्स अगर आपको कुछ चेंज करना है, कोई भी स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो क्रिएट है, मीन्स अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है ऑलरेडी क्रिएट हुई टेबल का, तो आप वो ऑल्टर से के थ्रू कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नीचे लिए हैं, वो मैं अभी आपको डिस्कस करके मतलब करके दिखाऊंगा, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑल्टर कमांड कैसे काम करती है। तीसरा है ड्रॉप। ड्रॉप डिलीट एंटायर टेबल, इसको भी हम यूज़ करेंगे। चौथा है आपका ट्रंकेट, क्लियर ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने आई थिंक गलती से लिख दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो डीडीएल स्टेटमेंट का हम यहाँ पे मैं कुछ कोड इसका एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास आप लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो डेटाबेस के अंदर मेरे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस और अपने डेटाबेस का नाम, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय MS मीन्स एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। कोई गैप नहीं, अगर आप MS के और एम्प्लॉय के बीच में गैप चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, बट आप स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। देन आपको ये कमांड सेलेक्ट करनी है और आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। द कनेक्शन इज ब्रोकन एंड रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। द क्लाइंट ड्राइवर अटेम्प्टेड टू रिकवर द कनेक्शन और वन मोर टाइम्स अटेम्प्ट फेल्ड। इंक्रीज द वैल्यू कनेक्ट रेट अकाउंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिकवरी अटेम्प्ट माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। ओके, एक बार मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने डेटाबेस को, मीन्स को।
एरर आ रहा है। ओके, अगेन मैं इसको रन करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय एमएस करके मैंने ये किया और ये आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कि मेरा डेटाबेस अभी कनेक्ट अब हो चुका है। तो ये क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय करके मैंने कमांड रन करी और ये कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम देख लेते हैं क्या डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे एंड देन रेफरेंस बटन करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय एमएस के नाम से। और अगर मैं टेबल की बात करूँ तो फ़िलहाल अभी इसमें कोई टेबल एक्स्ट्रा नहीं है, मीन्स सिस्टम टेबल्स हैं। अब हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट कमांड का यूज़ करके आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। और अब मैं इसी कमांड क्रिएट कमांड को यूज़ करके एक टेबल क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट टेबल, आप इस तरह की कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम जो भी आपको लेना हो, मैंने फिलहाल यहाँ पे एम्प्लॉय लिया है। देन आप ओपन पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। इस ओपन पैरेंथेसिस को यूज़ करने के बाद आप अपनी टेबल जो भी कॉलम नेम है वो आप लिखोगे एंड देन उसका डेटा टाइप। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा, डेटा टाइप में मैंने इंट लिया है क्योंकि जो मेरी कंपनी में सपोज जो मैं डेटा बना रहा हूँ इस कंपनी में जो एम्प्लॉय आईडी है वो न्यूमेरिक होती है। तो एम्प्लॉय आईडी डेटा टाइप मैंने इंट लिया एंड नल लिया। नल एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं नल का यहाँ पे बोलूँगा कि मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय आईडी आपके डेटाबेस में किसी एम्प्लॉय नेम की एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो भी आपका डेटाबेस उस एंट्री को एक्सेप्ट करेगा, मीन्स उसको इग्नोर नहीं करेगा। तो यहाँ नल वैल्यू एक्सेप्टेड है। दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय नेम और उसका जो डेटा टाइप है वो है एनवेरचर और उसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो 100 रखी है और इसमें भी नल वैल्यू एक्सेप्टेड है। तीसरा मैंने जो कॉलम लिया है वो लिया है एम्प्लॉय एड्रेस, उसमें भी मैंने उसमें डेटा टाइप मैंने वेरचर लिया है जिसकी लेंथ है 150 एंड नल वैल्यू यहाँ भी एक्सेप्टेड है। इस कमांड को आप एग्जीक्यूट करोगे बट एग्जीक्यूट करने से पहले आप यहाँ पर देखोगे कि कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट है। मीन्स अगर मैं ये कमांड अभी रन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे देखूँ मास्टर, तो ये जो टेबल है ये आपके इस एम्प्लॉय एमएस डेटाबेस में ना जाकर सिस्टम डेटाबेस के अंदर जो ये मास्टर डेटाबेस है इसके अंदर चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप पहले अगर आप देख लेते हैं तो ठीक है, तो क्योंकि आप ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हैं। बट सपोज करो आप नहीं देखते हो और आप अपनी कमांड पे आते हो और इसको सोचो कि आप रन कर दो, तो बाय आप जैसे ही इसको रन करोगे वो मास्टर में चला जाएगा। तो अगर आप इसको देख लेते हो तो आप इस ड्रॉप डाउन से यहाँ से एम्प्लॉय एमएस सेलेक्ट करोगे एंड देन अब रन आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो टेबल है ये इस वाले डेटाबेस में ही क्रिएट होगी। एक तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ पे नहीं देखना है और आप मतलब आप यहाँ नहीं देख रहे हो, आप सीधा एक कमांड भी लिख सकते हैं कि यूज़, ये डेटाबेस का आप नाम लिख दो। तो जब आप यहाँ पे सपोज करो अगर मास्टर फोल्डर सेलेक्ट है बट जैसे ही आपने ये कमांड रन करी यूज़ एम्प्लॉय एमएस और आपने एग्जीक्यूट का बटन प्रेस किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे मीन्स यूज़ एम्प्लॉय जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका चेंज होकर एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपका मास्टर फोल्डर से चेंज होकर आपके जो भी डेटाबेस आपने यहाँ पे यूज़ किया है उसका डेटाबेस वो यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स अब ये डेटाबेस एक्टिवेट है। अगर आप अब इसके बाद आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो सारा इस डेटाबेस में ही चेंजेस होंगे। तो मैंने ये डेटाबेस ले लिया यूज़ एम्प्लॉय एमएस, ये डेटाबेस लिया, यहाँ पे चेंज किया मैंने, अब मेरा डेटाबेस एम्प्लॉय एमएस इस टाइम एक्टिवेट है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाके अपनी टेबल जो कि मैंने क्रिएट कर रहा हूँ मैं उसको रन कर दूँगा सेलेक्ट करके। ये मैंने सेलेक्ट किया एंड देन अगेन एग्जीक्यूट का बटन मैंने प्रेस किया, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये सच में हो गया है क्या, हम इसको एक चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, टेबल्स में आऊँगा एंड देन अब एक आप देख सकते हो dbo.employ करके ये एक टेबल क्रिएट हो गई। अब इसकी बात करूँ अगर इसके कॉलम्स की, तो कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय आईडी में मैंने इंट लिया, एम्प्लॉय नेम में एनवेरचर लिया और एम्प्लॉय एड्रेस में मैंने वेरचर लिया। तो इंट, एनवेरचर एंड वेरचर, दीज आर द डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स हैं सीक्वल्स के। अगर आपकी सीक्वल के डेटा टाइप्स की मैंने यहाँ पे एक सीट अटैच करूँगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप इस सीट को डाउनलोड करके और सीक्वल की सर्वर डेटा टाइप्स के बारे में
पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये सारे मैंने नोट्स यहाँ पे क्या रेंज है, क्या कुछ है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक शेयर कर दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हो, और रीड करने के बाद आपको SQL सर्वर के डेटा टाइप्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे हैं डेटा टाइप्स। ये रहा आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग, कैर, टेक्स्ट, वेर कैर, और यहाँ पे है यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग, एन कैर, एन टेक्स्ट, एन वेर कैर। या फ्लोट, रियल, बाइनरी स्ट्रिंग के लिए बाइनरी इमेजेस, डेट एंड टाइम के लिए अलग डेटा टाइप्स है, एग्ज, और यहाँ पर आप एग्जैक्ट न्यूमेरिक के लिए बिग इंट है, डेसिमल इंट। तो दीज आर द डेटा टाइप्स। हर एक डेटा टाइप्स की एक रेंज सेट होती है। आप उस रेंज के बियॉन्ड अगर आप गए तो वो आपको एरर दे देगा। तो इसकी सारी डिटेल्स मैंने इस नोट्स में दी है, और ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेव कर दूंगा इसका लिंक। आप इसको डाउनलोड करके आप इसको रीड करेंगे, देन आपको डेटा टाइप सारे क्लियर हो जाएंगे कि क्या डेटा टाइप कब यूज़ करना है और किस डेटा टाइप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये था डेटा टाइप्स के बारे में, ये शीट में अटैच कर दूंगा। अब आते हैं अपने SQL सर्वर पे। तो मैंने क्रिएट टेबल से एक एम्प्लॉय नाम की मैंने एक टेबल क्रिएट करी है, जिसमें मैंने 3 कॉलम लिए हैं, और मेरी टेबल क्रिएट हो गई, मेरा डेटाबेस क्रिएट होगा, और मैंने कुछ कॉलम भी टेबल के अंदर क्रिएट कर लिए हैं। अब आते हैं इन कॉलम्स में डेटा डालने की बात करते हैं। तो डेटा डालना अगर आपको है तो आप यूज़ करोगे अब DML स्टेटमेंट, डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट। इसकी सबसे पहली कमांड है इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स आप कोई भी डेटा अगर आपको इसमें ऐड करना है, अपडेट करना मीन्स, तो आप इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ आपको। आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, मीन्स इंसर्ट करना है इनटू कहाँ पर, इस टेबल में, dbo.employee। ये जो मेरी टेबल है आप इसको जस्ट कॉपी, इस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर टाइप कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन ब्रैकेट ओपन करना है, मीन्स ओपन पैरेंथेसिस, एंड देन जितने भी कॉलम्स आपके हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम एंड कॉमा एम्प्लॉय एड्रेस, देन ब्रैकेट क्लोज। इतना लिखने के बाद आप क्या इंसर्ट कर रहे हो इस कॉलम में, वैल्यूज़। तो आप लिखोगे वैल्यूज़, एंड उन वैल्यूज़ को आप ओपन पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। तो वैल्यूज़ ओपन पैरेंथेसिस 14 आपकी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम में आपका मनजिंदर आ जाएगा, और एम्प्लॉय एड्रेस में दिल्ली लोकेशन आ जाएगी। इस तरह से हम इस डेटा को इंसर्ट करेंगे अपनी इस टेबल में। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और एग्जीक्यूट कर दोगे। 1 रो अफेक्टेड मीन्स ये वाला डेटा जो मैंने अभी रन किया है ये आपके इस डेटा में चला गया है। तो इसको चेक करने के लिए अब हम DQL कमांड का यूज करेंगे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और उसकी कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल नेम में फ़िलहाल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन मैं फ्रॉम क्या गया है, एंड देन पेस्ट। अब आप इस कमांड को सेलेक्ट करो और F5 प्रेस, सॉरी मैंने F4 प्रेस कर दिया, आपको F5 यूज़ करना। ये देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट कमांड को रन किया, आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस में हर एक कॉलम्स में एक रिकॉर्ड आ चुका है, और ये मेरा फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। उसके बाद अब मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर, अपनी टेबल में। तो मैंने अगेन इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, देन कॉलम का नेम, एंड देन जो वैल्यूज़ मुझे इंसर्ट करनी है। तो सेकंड मेरी एंट्री में कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, 1 रो अफेक्टेड। अगेन मैं आया, सेलेक्ट कमांड को यूज़ किया मैंने और एग्जीक्यूट करा, और ये देखिए अब 2 रिकॉर्ड मेरे पास आ चुके हैं। बढ़ते हैं अपनी तीसरी एंट्री पर। आप गाइस मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, आप कंफर्म है मीन्स आप अगर श्योर हैं तो आप सारे को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करोगे। तो ये जो मैं सिंगल टाइम्स में, क्योंकि मुझे आपको बताना है वन बाय वन, तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। आप एक साथ सेलेक्ट करके, आप मीन्स अगर आपको 8-10 एंट्री आपने टाइप कर ली है एंड देन आप उन सबको चाहते हो कि एक बार में वो सारे इंसर्ट हो जाएं आपके टेबल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो कि आप डेटा पूरा सेलेक्ट करोगे एक साथ और एग्जीक्यूट का बटन आप प्रेस करोगे, वो सारी एंट्रीज आपके टेबल में स्टोर हो जाएंगी। तो मैं तीसरी एंट्री पे मैंने सेलेक्ट किया एंड देन अगेन एग्जीक्यूट, 1 रो अफेक्टेड, और अब मैं सेलेक्ट कमांड का यूज़ करूँगा और ये मैंने
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मीन्स अपनी टेबल का नाम मैंने सेलेक्ट लिया और एग्जीक्यूट करा। अब आप देख सकते हैं 3 एंट्री हो चुकी है। आई होप इंसर्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं अब नेक्स्ट कमांड की, जो कि है अपडेट कमांड, जो कि आपके DML में ही आती है, DML स्टेटमेंट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। तो अपडेट की बात करूं तो अब मुझे क्या करना है, सॉरी, अपडेट से पहले हम अपने DDL कमांड के पास चलते हैं और वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऑल्टर टेबल की। मीन्स अभी तक हमने क्रिएट करा, इंसर्ट किया, अब हम करते हैं ऑल्टर चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। तो चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल की बात करूँ तो वो कैसे होगा। सपोज करो आपने एक डेटाबेस क्रिएट करा था, हमने डेटाबेस जो क्रिएट करा था उसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस था, बट कुछ टाइम बाद मुझे याद आया कि मुझे एक इसमें और कॉलम ऐड करना है। ऑल तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल का। ऑल्टर टेबल मीन्स आप टेबल, जिस टेबल में चेंजेस चाहते हैं उसको आप इस तरह से लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का देन नाम, उसके बाद ऐड, क्योंकि आप चेंजेस में डिलीट नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ रिमूव नहीं कर रहे हैं, आप चेंज से ऐड कर रहे हैं। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय नेम मीन्स टेबल का नाम, और देन ऐड, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं, और ऐड क्या कर रहे हैं, जो भी ऐड कर रहे हैं उस कॉलम का नाम। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम का नेम ऐड करना चाहता हूँ और उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा एनवेयर और उसकी जो लेंथ होगी वो होगी मैक्स टू मैक्स 15। तो कुछ इस तरह से मैंने एक डेटा मीन्स एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड देन एग्जीक्यूट करूँगा। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं अब यहाँ पर सेलेक्ट कमांड का यूज़ करूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पर है, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा ये रहा, और मैं यहाँ पे F5, तो आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर का एक कॉलम ऐड हो गया, और उसमें अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने कोई वैल्यू ऐड नहीं करी तो ये नल लेकर आ रहा है। तो नल वैल्यू ही लेकर आएगा, अगर आप कोई वैल्यू अभी जब तक आप नहीं दोगे वो नल वैल्यू ही लेकर आएगा जो भी आपने नई टेबल क्रिएट करी है। तो फिलहाल ऑल्टर टेबल करके मैंने फ़ोन कॉलम, एक फ़ोन नंबर के नाम से एक कॉलम ऐड करा है अपने एक्चुअल डेटाबेस में जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड था, और एक डेटाबेस सॉरी एक कॉलम में और इसमें अपडेट करूँगा ऑल्टर कमांड को यूज़ करके। तो ऑल्टर टेबल, देन आपका जो भी टेबल नेम है आप वो लिखोगे, एंड देन ऐड है तो ऐड, और डिलीट है तो डिलीट करेंगे। फिलहाल मैं ऐड कर रहा हूँ तो ऐड लिखा मैंने, एंड देन उस कॉलम का नाम जो भी आप रखना चाहते हो, फिलहाल मैं जेंडर ले रहा हूँ, उसका डेटा टाइप मैंने कैर लिया है, एंड द मैक्सिमम कैरेक्टर जो मैं ले रहा हूँ उसमें वो लूँगा 1। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ और देन मैं एग्जीक्यूट करूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब मैं सेलेक्ट कमांड को यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन से अच्छा है मेरे लिए कि मैं लिख लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नाम, और ये था, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और F5। अभी आप देख सकते हो फ़ोन नंबर के साथ साथ एक और कॉलम ऐड हो चुका है मेरे टेबल में जेंडर के नाम से। तो ये हमने करा ऑल्टर कमांड का यूज़। अब चलते हैं अपने अपडेट कमांड पर, जो कि आता है आपका DML स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे है अपडेट कमांड, तो मैं यहाँ पे अपडेट कमांड का यूज़ करूँगा। तो अपडेट कमांड के आगे आपको एम्प्लॉय लिखना है मीन्स टेबल का नेम, एंड देन जिस पर्टिकुलर कॉलम्स में आपको चेंजेस करने हैं उसके पहले कॉलम से पहले आपको सेट कमांड का यूज़ करना है, एंड देन कॉलम नेम, एंड देन इक्वल टू, और जिस जेंडर MF जो भी आप लिखना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करोगे और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा इस तरह से। 3 रो अफेक्टेड, ये मीन्स जितने भी रिकॉर्ड थे वहाँ पे सब में आपका ये जेंडर जो है वो मेल आ चुका है। चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका ये जो डेटाबेस सॉरी टेबल जो नेम है, आप इसको कॉपी सेलेक्ट नहीं हुआ ये, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, एंड देन फ्रॉम के आगे मैंने ये पेस्ट किया, सॉरी वेट, कॉपी एंड देन पेस्ट। और अब मैं इस कमांड को यूज़ करूँगा
और ये F5। तो अब आप सकते हैं जेंडर कॉलम में पहले नल आ रहा था बट अब एम लेकर आ रहा है। तो ये जितने भी रिकॉर्ड थे इन सब के लिए हम लेकर आया। बट अगर आपको लगता है मेल फीमेल, आपको मनिंदर मेल है, साक्षी फीमेल है, जसमीत फीमेल है, तो आप इसमें वेयर कंडीशन का यूज़ करके भी इसको आप अपडेट कर सकते हो। वो हम आपने आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं सबके लिए मेल मीन्स मेरे हर इस जेंडर कॉलम के लिए जितनी भी एंट्रीज हैं सबके लिए मेल लेकर आ गया। तो ये थी अपडेट कमांड। तो अब चलते हैं हम अपनी अ, तीसरी कमांड पर, जो कि है ड्रॉप और ट्रंकेट। ड्रॉप एंड ट्रंकेट से पहले मैं डिलीट कमांड पे चलता हूँ। और डिलीट कमांड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाता है कि डिलीट एंड ट्रंकेट का मीन्स डिफरेंस पूछा जाता है कि डिलीट एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। तो डिलीट कमांड बेसिकली आप डिलीट, अगर मैं डिलीट फ्रॉम db.employee यूज़ करूँ तो इसमें क्या है कि सारे रिकॉर्ड डिलीट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं डिलीट के साथ वेयर क्लॉज का यूज़ करूँ जो कि ट्रंकेट में मैं नहीं कर सकता, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर डिलीट कमांड आप यूज़ कर रहे हो तो आप सिंगल एंट्रीज को भी डिलीट कर सकते हो। पर ट्रंकेट में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे पूरा एक कंप्लीट जो रिकॉर्ड होते हैं मीन्स आपके टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब के सब डिलीट कर देता है। तो अभी फ़िलहाल मैं डिलीट कमांड की बात करूँ तो अगर मैं इस कमांड को रन करूँगा तो जितनी भी एंट्रीज हैं ये सब डिलीट हो जाएंगे। बट मैं फ़िलहाल इसका यूज़ ना करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और ये कोड गाइज मैं आपको जब दूंगा तो आप इसको यूज़ कर लेना अगर आपको यूज़ करना है। क्योंकि मेरे को पता है कि अभी रिकॉर्ड अगर ये सारा चला जाएगा तो फिर मैं ट्रंकेट और ड्रॉप टेबल का यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं फ़िलहाल इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैं आपको कोड दूंगा, आप प्रैक्टिस के लिए खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको डाउनलोड करोगे और कोड को जब आप रन करोगे तो आप डिलीट कमांड से भी पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हो। बट फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अभी मैं डिलीट करूँगा अपने इस टेबल से एक कंडीशन, वेयर क्लॉज की कंडीशन मैंने लगाई कि एम्प्लॉय आईडी 13 को ही डिलीट करना है। मीन्स आपको इस पूरे टेबल में से सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 13 को डिलीट करना है। और उसको करने के लिए आपने लिखा डिलीट फ्रॉम देन टेबल नेम और कंडीशन दे दी कि वेयर क्लॉज लगाया एंड कंडीशन दी कि एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 13। मीन्स जहाँ पे 13 जिस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी 13 हो सिर्फ उसी को डिलीट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे एंड देन F5 वन रो अफेक्टेड। आप सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, देख सकते हैं कि जो आपने चेंजेस किए थे वो आपके टेबल में चेंजेस हो गए हैं कि नहीं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप देख सकते हैं 14 एंड 11 दो एंट्रीज हैं। 13 एंट्रीज जो पहले यहाँ पे थी वो अब डिलीट हो चुकी है। तो ये था डिलीट कमांड का यूज़। और अब चलते हैं हम अपनी लास्ट की दो कमांड पे जो कि है DDL स्टेटमेंट के अंदर आती है। पहली है ट्रंकेट, सॉरी लास्ट वन है ट्रंकेट और दूसरी है एक ड्रॉप। पहले मैं ट्रंकेट करता हूँ। ट्रंकेट क्लियर ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ट्रंकेट कमांड का यूज़ करता हूँ, ट्रंकेट टेबल लिखेंगे, जो भी टेबल आपको, जिस टेबल का रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड आपको डिलीट करने हैं तो ट्रंकेट देन टेबल एंड देन टेबल का नाम मेरा है एम्प्लॉय। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे और ये मैंने सिलेक्ट किया एंड देन एग्जीक्यूट। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपके टेबल में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। तो सेलेक्ट टेबल फ्रॉम, और ये मैं अगेन यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करके अगर मैं F5 करता हूँ तो ये देखिए टेबल के हेडर्स हैं बट अंदर के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो ट्रंकेट कमांड आपके हर एक रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिलीट कर देता है बट पूरी टेबल को डिलीट नहीं करता है। तो ट्रंकेट सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड को डिलीट करता है। लास्ट कमांड जो आज इस वीडियो की हमारी है वो है ड्रॉप। ड्रॉप का काम है कि आपकी पूरी टेबल को ही डिलीट कर देगा। ड्रॉप टेबल और देन आप टेबल का नाम लिखोगे तो ड्रॉप टेबल एंड देन आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर अब मैं सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ
और इसको मैं F5 करता हूँ तो मेरे को इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय मीन्स जब मेरा टेबल ही डिलीट हो गया है तो ये कैसे चलेगा, इसलिए ये मेरे को एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे दिख रहा है, बट अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे एम्प्लॉय MS पे जाकर, आप डेटाबेस पे जाकर रिफ्रेश करते हो एंड देन आप टेबल पे जाते हो, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस नाम की कोई टेबल है ही नहीं, इसलिए इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉयज़ ये करके एरर आ रहा था आपके पास। आई होप आपको DDL, DML एंड DQL क्लियर हो चुका होगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 फाइलें अटैच करी है। पहली आपका ये जो डेटा टाइप्स हैं, SQL डेटा टाइप्स, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आई थिंक डेटा टाइप्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी जो कमांड, जो फाइल मैंने अटैच करी है वो ये नोट्स करे हैं, जिसमें DQL, DDL और DML की डेफिनेशंस और ये कुछ एग्जाम जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्लॉजेस हैं वो दिए हैं। तो ये दोनों फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक शेयर कर रखा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।